स्वागत है आप लोगों का BITT पॉलिटेक्निक में। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किस प्रकार से हमारे कोर्सेस में, हमारे डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कोर्सेस में आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप हमारे कैंपस तक नहीं पहुंच सकते हैं और आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो आज उस ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस मैं आपको अपने इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में पूरे अंत तक। तो यदि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले हमारे वेबसाइट पर आना पड़ेगा। हमारा वेबसाइट है, जैसा कि आप एड्रेस बार में देख सकते हैं, bittpolytechnic.com। जैसे ही आप हमारे इस वेबसाइट पर आते हैं वैसे ही आपको राइट साइड में कुछ इस तरह के बहुत सारे बटन दिखेंगे। उसमें से एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं आप पहुंच जाएंगे ऑनलाइन एडमिशंस के पेज में। तो यहाँ से आप चाहें तो सबसे पहले हमारा कॉलेज का ब्राउचर यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो इस ब्राउचर को डाउनलोड करके आप हमारे कॉलेज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस लिखी हुई है कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको बता दूं कि यदि आपको ऑनलाइन एडमिशंस लेना है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक आपकी खुद की अच्छी वाली सिग्नेचर, उसके साथ आपके 10th के मार्कशीट, या यदि आप 12th में हैं या फिर ITI में हैं तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास 10th 12th या फिर ITI के मार्कशीट होने चाहिए जिसे आप अपलोड कर सकें। तो चलिए हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो जैसे ही आपने ये पूरे हमारे जितने भी डिटेल्स हैं, रजिस्ट्रेशन के जनरल रूल्स हैं, यदि आपने इस चीज को अच्छे से पढ़ लिया है उसके बाद आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो ऑफलाइन एडमिशन की भी सुविधा यहाँ पे दी गई है। आप यहीं से हमारे एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 1575 रुपीज का एक डीडी बना करके, डीडी यानी BITT पॉलिटेक्निक के नाम बनेगा और इस डीडी को आप कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं आप पहुंच जाएंगे हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा हुआ है ईमेल आईडी, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, इसलिए आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आप इस साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं। साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे जा रहे हैं आपको अपनी आईडी क्रिएट करने के लिए। तो आप यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल में आपको सबसे पहले अपना नाम टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया राहुल कुमार। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो आप अपनी ईमेल आईडी दे दें। और ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी दे जो ईमेल आईडी अभी फंक्शन में है, करंटली चालू है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। ध्यान रहे जो भी आप मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं वह मोबाइल आपके आसपास ही मौजूद हो, क्योंकि इसी मोबाइल पे आपको OTP आएगा। उसके बाद ही OTP कंफर्म करवाने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर पाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर देना है जो एक्टिव है और जो आपके आसपास है। तो हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद पासवर्ड, अभी आप यहां पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी पासवर्ड क्रिएट करें जो आपको याद रहे, क्योंकि यही पासवर्ड आपको आगे भी यूज होने वाली है। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया, यानी पासवर्ड हमने डाल दिया। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड, यानी वही सेम फिर से एक बार वही पासवर्ड आपको डालनी है। आपने वो पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट पे। इसके बाद क्लिक करने के बाद रजिस्टर का बटन है, इस रजिस्टर बटन पर आप क्लिक कीजिए। तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक पेज ओपन हो गया जहां पे आपसे मांगा जा रहा है एंटर OTP, यानी कि आपको यहां पर OTP आया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो आप वो OTP यहां पर एंटर। तो मुझे अभी OTP रिसीव हो चुका है और मैंने अपना OTP यहां पर एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई पर। तो जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक आपको सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा यदि आपका वेरिफिकेशन सही रहेगा तो। थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विद अस, काइंडली यूज योर ईमेल एंड पासवर्ड फॉर लॉगिन। अब आप लॉगिन कर सकते हैं अपने ईमेल और पासवर्ड को यूज करके।
देखिए फिर से आपको अभी क्या खुल जाएगा, लॉगिन पेज खुल जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्टर अब कर लिया है। तो रजिस्टर करने के बाद लॉगिन खुलेगा, जहां पे आपको वही अपना मेल इंटर करना है जो मेल आपने पहले डाला था। ठीक है, तो चलिए मैंने जो मेल डाला था अभी, जिसका पासवर्ड मुझे याद है, वो मैं मेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं। मैंने मेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद स्क्रीन पे हमें मैसेज आया। वो क्या मैसेज है, टू कंप्लीट द ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज क्लिक ऑन द बिलो अप्लाई बटन। ठीक है, तो हमें इस अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें फॉर्म भरना है विद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एट द एंड में हमें रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे ऑनलाइन पे करनी है। तो हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए, सबसे पहले आपसे प्रोफाइल इमेज और सिग्नेचर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने बैठे तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए और आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। फोटो की साइज आप देख सकते हैं, साइज 20 KB से लेकर के 2 MB तक हो सकती है, और इसका डायमेंशन 150 इंटू 250 होनी चाहिए। तो चलिए हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने अपने कंप्यूटर पे जहां पे भी फोटो सेव करके रखा है, आप वहां पे जाएंगे और अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर को फिर आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप ईयर चूज कर लीजिए, कौन सी ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो एडमिशन तो वही है 2020 21, ये ऑटोमेटिक फिल आएगा। उसके बाद आपको फुल नेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आप वही नेम लिखेंगे जो आपके 10th के मार्कशीट में है या आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है। तो आपको यहाँ पे अपनी फुल नेम लिखनी है। हमने फुल नेम लिख दिया। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट होनी चाहिए, आपका मंथ होना चाहिए और आपका ईयर होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मदर नेम डालनी है। यहां पर आपको फादर नेम डालना है। आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको बताना है आर यू स्पेशल एबल्ड, यानी कि आप यदि स्पेशल एबल्ड है तो यहाँ पे यस नो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो मोबाइल नंबर थी वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। आप यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट कर लें, आप कौन से सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर में फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आप लेटरल एंट्री यानी कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की मोबाइल नंबर डालनी है। आपको इसके बाद कास्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। फादर की मेल आईडी मांगी जा रही है। यदि आपके पास फादर की मेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है आपको यहाँ पर ये बताना है। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम किस इनकम में बैठती है, किस इनकम स्लैब में बैठती है, आप वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है 10th की मार्कशीट। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और उसके पहले 10 की डिटेल लिखने की, आपने 10th कहां से पास किया है। तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो कौन से यूनिवर्सिटी बोर्ड था, तो यहाँ की सीबीएसई बोर्ड है तो आप सीबीएसई बोर्ड डाल सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपकी क्या रही है, चलिए मान लेते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग मेरी 2020 ही है, और हमें कितना ग्रेड मिला है या परसेंटेज कितना मिला है या सीजीपीए क्या मिला है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। मार्कशीट अपलोड करने के लिए फिर से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। आपकी जहां पे भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी मार्कशीट से, आप वो मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपसे 12th का मार्क्स पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। यदि आप 12th भी पास आउट कर चुके हैं या आईटीआई पास आउट कर चुके हैं तो अब वो आप उनकी फील्ड भर सकते हैं, और यदि आपने अभी जस्ट 10 पास आउट ही किया है तो ये फील्ड भरने की आपकी जरूरत नहीं है। आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन होगा तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं और उसके मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ब्रांच प्रेफरेंस, यानी कि आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपकी ब्रांच की प्रेफरेंस क्या है। हमारे कॉलेज में 5 ब्रांचेस है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस डालना है कि हमारा पहला प्रेफरेंस ये है, हमें ये चाहिए।
फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस भी डालनी है कि यदि बाय चांस पहला प्रेफरेंस नहीं आपको मिल पा रहा है आपके मार्क्स के कारण, या फिर आपके जो भी रैंक रहेगा या मार्क्स रहेगा उन चीज़ों के कारण नहीं मिल पा रहा है, या फिर हमारे पास सीट खत्म हो चुकी है, तो सेकंड प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए ताकि आपको सेकंड जो भी प्रेफरेंस रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ से चुन लिया है मैकेनिकल, सेकंड मैंने चुन लिया है कंप्यूटर, थर्ड प्रेफरेंस है मेरा सिविल, फोर्थ प्रेफरेंस है मेरा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, एंड फिफ्थ प्रेफरेंस है मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हमने अपने प्रेफरेंस को डिसाइड कर लिया है कि हमें सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, और बाय चांस यदि किसी कारणवश ये नहीं मिला तो फिर कंप्यूटर साइंस का हमने सेकंड ऑप्शन हमने रखा है। तो इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने घर की एड्रेस यहाँ पे लिखनी है। आपकी जो भी एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल मैं कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ, आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपकी एरिया, लोकेलिटी, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। आपका विलेज क्या है, आप वो विलेज वगैरह जो भी सिटी है वो आप डाल सकते हैं। आप अपना यहां से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे पिन कोड डालने हैं। तो जो भी आपके पिन कोड है आप वहां पे वो पिन कोड आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या ये आपका एड्रेस परमानेंट है या फिर आप टेम्पररी यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और ही है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इज करेंट एड्रेस इज योर परमानेंट एड्रेस, और यदि आपका ये परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप नो पर क्लिक कीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद कुछ और फील्ड ओपन हो जाएगा, यानी फिर से एड्रेस वाला फील्ड ओपन हो जाएगा। एक और एड्रेस वाला फील्ड ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अपने दूसरे एड्रेस यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। लेकिन यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी ऊपर वाला ही है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज आपको आ चुका है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो फेस 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दो फेस में हो रहा है। पहला फेस में है आपको अपने डिटेल्स फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और दूसरा फेस है आपको फीस पे करना है, वो भी ऑनलाइन। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। प्लीज पे the application fees to complete the final application process। दूसरी चीज देखिए, यहां पर एक चीज आपको मिल रही है, इंटर प्रोमो कोड, यानी हमारी जो एप्लीकेशन फीस है वो 1500 है, लेकिन अभी हमने बहुत कुछ बच्चों को ऑफर दे रखा है कि हमारे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं या फिर ओलंपियाड है। तो यदि आप मॉक टेस्ट और ओलंपियाड में रजिस्टर करते हैं और वहां पे जो भी आप रजिस्ट्रेशन की फीस पे कर रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए या फिर ओलंपियाड के लिए, तो वो फीस जो है माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और मॉक टेस्ट के रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपने मॉक टेस्ट की रजिस्ट्रेशन फीस पे की है, हो सकता है वो फीस 150 हो, 200 हो, 250 हो, जितनी भी फीस होगी उस फीस के अमाउंट का आपको कूपन आपके मेल आईडी पे या फिर आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो वही प्रोमो कोड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आप उस प्रोमो कोड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास कोई प्रोमो कोड है जो 150 रुपीज का है, तो 150 रुपीज जो है ये 1500 रुपीज में डिडक्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई प्रोमो कोड अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं प्रोमो कोड यहाँ पे नहीं डाल रहा हूं। ठीक है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई बटन पे क्लिक करूँ, पे नाउ बटन पे मैं क्लिक करूंगा, यानी कि अब हमें 1500 रुपीज पे करना है। तो जब मैं 1500 रुपीज पे क्लिक करूंगा तो यदि मैंने ऑलरेडी पहले कहीं पे किया है किसी और फीस के लिए, तो वो ऑटोमेटिक हमारा कार्ड वहां पे सेव्ड होता है, तो वो कार्ड ऑटोमेटिक मिल जाता है। आप चाहें तो कार्ड सेव करने का ऑप्शन भी डिलीट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। ये आपके लैपटॉप पे सिस्टम है, ये आपके ब्राउजिंग डाटा पे सिस्टम होता है, इनका हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जैसे ही आप पे क्लिक करते हैं तो आप पेमेंट गेटवे में पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको जो भी आपसे जो बैंक डिटेल मांग रहा है, यानी कि
आपको जो भी अपना कार्ड डिटेल डालना है, जो भी आप जिस कार्ड से पे कर रहे हैं, आप चाहें तो पे यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। आप कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, अपनी वॉलेट यूज कर सकते हैं, यूपीआई से पे कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। तो इस ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप पे करने का जो फर्दर प्रोसेस है आप उस चीज को आप कर सकते हैं। तो अभी पे 1500 पे मैं क्लिक करूंगा। तो पे 1500 पे क्लिक करने के बाद अब मैं चला गया हूं मेरे जो ऑनलाइन बैंकिंग है उस सिस्टम पे चला गया हूं। जैसे कि मेरा इंडसइंड बैंक का सिस्टम है, आपका कुछ और होगा तो आपके बैंक वाले कुछ और भेजेंगे, ये लोगों का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी जैसे इंडसइंड बैंक का क्या है कि वो मेरे से वन टाइम पासवर्ड पूछते हैं, वो पासवर्ड हमें एंटर करना होता है और एंटर करने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऑटोमेटिक आपका ये पेज जो है वो क्लोज हो जाता है और यहाँ पर आपको स्टेटस आ जाता है जहां पे आपको पेमेंट सक्सेस का भी ये स्टेटस दिख रहा है, सॉरी आपको एप्लीकेशन सक्सेस का स्टेटस दिख रहा है। तो यहीं पर आपको पेमेंट सक्सेस का भी स्टेटस दिख जाएगा। जब पेमेंट सक्सेस का स्टेटस दिख जाएगा तो फिर आप अपने स्टेटस को माई एप्लीकेशंस पे जा करके आप देख सकते हैं। फिर आपको वहां से ये पता चल जाएगा कि आपने अपनी एप्लीकेशंस जो भरी है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने एप्लीकेशंस भरा है वो अंडर रिव्यू है। अंडर रिव्यू क्यों है? क्योंकि मैंने पेमेंट स्टेटस मेरा नॉट येट पेड है, मैंने अभी पे नहीं किया है। यदि मैं पेमेंट पे कर दिया होता तो यहाँ पे स्टेटस आ गया रहता पेमेंट सक्सेसफुल और यहाँ पे लिखा रहता अंडर रिव्यू। अंडर रिव्यू इसलिए है क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, आपने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट की है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। फिर आपने जो वहां पे मार्क्स डाला है उस मार्क्स को वेरीफाई करेंगे और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रेफरेंस मिल रहा है ब्रांचेस का, जो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है, वो प्रेफरेंस आपको हमारी तरफ से दे दी जाएगी और इसके लिए हमारी तरफ से आपको कॉल भी आएगा और उसके बाद आप यहाँ पे भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये स्टेटस पूरा चेक कर सकते हैं और जैसे ही आपका फॉर एग्जांपल कि आपने पूरा पैसे पे कर दिया है जो भी आपका पेमेंट था एप्लीकेशन फीस का, तो यहाँ पे अंडर रिव्यू आता रहेगा और जब हमने आपका अंडर रिव्यू प्रोसेस हमारा खत्म हो चुका रहेगा और हम आपको ब्रांच अलॉट कर चुके होंगे तो यहीं पर आपको आ जाएगा ब्रांच का नाम, यानी कि आपको कौन सा ब्रांच मिला है। बाकी ये सारी चीजें जो है आप हमारे नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ भी डाउट, कुछ भी असुविधा हो रही हो तो आप हमारे नंबर पे, हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ डाउट रह गया हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।